हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ईटीटी फर्स्ट है उसकी यूनिट सेकंड का जो वायरिंग डायग्राम यूनिट है उसका लेक्चर आज 4 है। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जो वायरिंग डायग्राम ऑफ बेल एंड अलार्म सर्किट है। जो हमारे घरों में जो घंटियाँ होती हैं और अलार्म लगे होते हैं तो उनमें कौन सा मतलब कि सर्किट डायग्राम है और वायरिंग उसकी कैसे होती है, उसके अंदर होता क्या क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तो जो अलार्म सर्किट है बेल और अलार्म सर्किट है, उसमें उप साधन कह सकते हैं, उप पर्वत कह सकते हैं, उप सर्किट कह सकते हैं। देखिए, जो हमारे घंटियां हैं और अलार्म वगैरह उनमें जैसे जो सर्किट है, मतलब कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, मतलब कि इसमें रिले है, कॉन्टैक्टर है, कहीं एनओएनसी पॉइंट्स हैं, तो वो मतलब कि क्या उनकी मतलब वायरिंग डायग्राम क्या उनका वर्किंग है, कैसे काम करते हैं, तो उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहले एक तो होता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो ऐसी मैग्नेट होगी जो किससे बनी होगी? इलेक्ट्रिसिटी से बनी होगी। सही है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक फाइल हो गई कोई उसमें और उसके थ्रू एक मैग्नेट बनी हुई। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपको लास्ट टाइम बताया था, इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉन्टैक्ट में होता है, एनओएस होता है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम सर्किट बनाएंगे थोड़ा, और ये सर्किट आपको मेरे साथ बनाना चाहो तो बना लो। ये जो ड्राइंग बनाते समय आपको बनाना पड़ेंगे ये सब चीज़ें, तो जैसे मैं बना रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बनाते रहिए साथ ही साथ। सही है, अगर ना बना पाओ तो फिर वीडियो को क्या करना, पॉज करना। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। अब इसको देखो, अभी हम इसको बनाते हैं, एक कॉइल लगाते हैं यहाँ से, ये पीछे से निकली कॉइल,
ये क्या है? कॉइल है, कुंडली है। ठीक है, ये कॉइल हो गई। ये थोड़ा शेडेड कर दिया है। अब यहाँ से ही इसमें ये स्प्रिंग है, क्या स्प्रिंग है, और इसके ऊपर हम एक लगाएंगे क्या, आर्मेचर। ये फ्री हैंड पर नहीं है, तो आप लोग थोड़ा, ये क्या है, आर्मेचर है। ये क्या है, स्प्रिंग है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये आपके ऊपर आर्मेचर बन गई। अब आर्मेचर को ये कॉन्टैक्ट बन गया और एक कॉन्टैक्ट बन गया, सही है। इसके ऊपर एक एनो कॉन्टैक्ट आएगा। अभी ये एनो है, और अगर ये जब चिपक जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। सही है, इस पोजीशन पर एनो है, अगर ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। क्लियर। इसके ऊपर एक एनसी कॉन्टैक्ट होगा, एक एनसी होगा। ये क्या होगा, एनसी कॉन्टैक्ट होगा। ये वैसे भी एनसी था, और ये यहाँ पे भी एनसी कॉन्टैक्ट है। क्लियर। अब ये क्या है कि पूरा का पूरा मूवेबल कॉन्टैक्ट है। कैसा है, मूवेबल कॉन्टैक्ट है। सही है। अगर आप देखो, और ये जो आर्मेचर है ये कैसी है, मूवेबल आर्मेचर है। मूवेबल आर्मेचर। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा है, फिक्स्ड है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है।
अब इसका अगर हम सिमेट्रिक डायग्राम बनाएं, ये तो हमारा हो गया कि कंस्ट्रक्शन डायग्राम हो गया। अगर हम सिमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं तब देखते हैं कि कैसा बनता है। सही है। अब सिमेट्रिक डायग्राम के लिए हम थोड़ा यहाँ पे देखें कि सबसे पहले कांटेक्ट लिया ए, ठीक है, और नीचे भी क्या है, यही है। इसके बाद में जो दोनों है क्या, ये एनसी एनसी है ना, एनसी मतलब दोनों क्या है, चिपके हुए हैं। और ये यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से एनसी, ये भी एनसी, ये भी एनसी, ठीक। ये A1 कांटेक्ट हो गया, एक हो गया। अब यहाँ से ये थोड़ा अलग होगा ना, ये A2 होगा। तो इसमें क्या होगा कि अभी ये भी क्या होगा, एनसी कांटेक्ट में ही आएगा। ये भी कैसे होगा, एनसी एनसी होगा, जबकि होना क्या चाहिए, एन। अब यहाँ पे आ जाएगा रिले का कांटेक्ट। अब रिले में अब ये तो एनसी है, बट नीचे वाला क्या होगा, एन होगा। ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये हमारा रिले पोर्शन है, और ये दोनों, ये भी कांटेक्ट है कॉन्ट्रैक्टर का, और ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। ये दिखाई दे रहा है यहाँ का, थोड़ा मेरे पीछे पड़ रहा होगा, सपोज वो नहीं है। तो ये एक आपका क्या होगा, सिमेट्रिक डायग्राम, और ये आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप बना लो, और ये आपको बनाने आएंगे। देखने के लिए आप, जब आप इसको थोड़ा समझा दें कि जब ये आपका, जब सप्लाई देते हैं ना, तो इसमें ये जो हमारी कॉइल है, ये कॉइल दोनों यहाँ जाएगी तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बन जाएगी तो इसमें क्या, ये इस आर्मेचर को क्या करेगी, नीचे की तरफ खींच लेगी। जैसे खींचेगी, एनओ एनसी हो जाएंगे, एनसी का हो जाएगा, एनओ कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, और जो भी हम काम चाहेंगे वैसा काम होता चला जाएगा। क्लियर। तो ये हमें देखना होगा कि हमको अपना डिजायर आउटपुट क्या चाहिए, हमारा वर्क क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। क्लियर। अब थोड़ा अगला सर्किट देखते हैं कि हम जब सप्लाई में करता है, जब एनओ देंगे तो एनसी हो जाएगा, एनसी देंगे तो एन हो जाएगा। यहाँ पे ये मेन वो होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अभी है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले, आपने रिले पढ़ी होगी। टाइम रिले मतलब जो टाइम के, जिसमें क्या लगा होगा, एक टाइमर लगा होगा। डिले मतलब कि डिले होगी, किस पे डिले होगी, अभी है तो ऑन डिले होगी, मतलब ऑन होने पे क्या करेगी, कितने देर का, अगर स्विच ऑन करते हैं वो कितने देर का डिले ले रही है, ये आपको उसमें सेट करना होता है। उसी का मान लो आपने 20 सेकंड किया, कभी 30 सेकंड किया, या 10 सेकंड किया, तो 10 सेकंड मतलब ऑन करने के 10 सेकंड बाद ही ये आपके मतलब कि अंडर ऑपरेशन आएगी। जो भी होगा एनओ एनसी एनसी एनओ उस पॉइंट को करेगी। क्लियर। अब हम देखते थोड़ा इसका भी सिमेट्रिक डायग्राम देखेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखेंगे। तो इसका देखते हैं, यहाँ से ऊपर से देखो,
एक हम लेते हैं बाई मेटेलिक पत्ती। क्या लेते हैं? बाई मेटेलिक द्विधातु पत्ती लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं। सही है। इसमें क्या करते हैं, एक कॉइल बनाते हैं। कॉइल लेते हैं, और ये कौन सी कॉइल होती है? ये होती है हमारी हीटिंग कॉइल। कौन सी होती है? हीटिंग कॉइल होती है। क्लियर? इसका रेजिस्टेंस कितना आर, इसमें अगर ये V वोल्टेज सप्लाई दी जाएगी तो I करंट बहेगी, तो इसका जो एनर्जी होगी वो कहेंगे H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। इतनी हीट आप इसमें जाएगी। ओके, अभी इसको यहीं पे लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये हमारा बैकेलाइट स्केल है। और यहाँ पे इस स्केल के साथ में एक हमने क्या किया, टाइमर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ये टाइमर में आपको एम्पीयर दिखाई दे रही, साथ में ये स्केल लगा हुआ है। ये स्केल आपको टाइम डिले बताएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग कंट्रोल है। क्या है? स्प्रिंग कंट्रोल है। और इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट नॉब। टाइम मैनेजमेंट नॉब, KNOB। सही है। अब यहाँ पे इसके हम थोड़ा देखते हैं कि कांटेक्ट कौन कौन से हैं। ये कोई रिले का जब कांटेक्ट तो होंगे ही। अभी ये मान लो यहाँ पे अगर ये NC है तो उधर वाली क्या होगी, N होगी। तो N होगी, थोड़ी दूर होगी, फिर चिपकी नहीं होगी, और ये इससे जुड़ी होगी, और ये इसकी तरफ होगी। जैसे ये स्लाइड करेगा, ये आगे पीछे मूवेबल कांटेक्ट में ये मूव करेगा। अभी ये दोनों पॉइंट कौन से हैं? ये वैसे NO कांटेक्ट है, और फिलहाल में भी ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, NO ही है। और ये क्या हमारी टाइम स्केल है। क्लियर? और हाँ, ये बताया था मैंने, बता दिया था बाई मेटेलिक, मतलब ये दो धातुओं से मिलके बनी पत्ती है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब क्या होता है कि जब हम इसमें, ये बन गई, इसका सिमेट्रिक डायग्राम भी बना दें। पहले इसका सिमेट्रिक डायग्राम बना दें, फिर इसकी आपकी हम थोड़ा वर्किंग बता देते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या है कि इसमें एक कॉइल है। अब कॉइल को आपने देखा होगा, कॉइल को जो हम बनाए थे तो ऐसे, सही है। और मान लीजिए ये दूसरे कलर से फिलअप है पूरा। क्लियर? ये हमारी बन गई कॉइल। साथ में इसको एनो कांटेक्ट के साथ में क्या हुआ, ये एनो कांटेक्ट में कैसा है, एनो कांटेक्ट है। ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम है। और ये आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। ठीक है, तो ये एनो है। अब एनो के बाद में ये जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट है। ये हमारा कैसा पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट है। सही है। ये एनो कांटेक्ट हो गया, ये एनसी कांटेक्ट हो गया।
अब इसके बाद में नीचे क्या आ रहा है, ये हमारा टाइम डिले रिले और इसके कॉन्टेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाले कॉन्टेक्ट है, सेम एज इट इज उठा के बना दो। यहाँ से ये ऐसे करके, और ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, सही है। ये एनो है और ये ऐड है, किसके थ्रू ऐड है, टाइम डिले। तो ये एक सिमेट्रिक डायग्राम हो गया, ये वाला पोर्शन, सही है। ये पोर्शन पूरा सिमेट्रिक हो गया और ये आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम हो गया। जब अब आप देखो यहाँ पे, जब ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये डी वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे दी जाएगी। सप्लाई दिया, इसमें क्या होगा कि करंट क्लोज सर्किट हो, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो यहाँ से हीट हो। जब हीट हो जाए तो ये पत्ती क्या करेगी, मुड़ती चली जाएगी। क्या होगी, मुड़ जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जो एनसी है वो क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। तब क्या होगा कि सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। या जो एनो वाला है वो एनसी, तो अगर डिले है ऑफ में या ऑन में, ये डिपेंड करेगा कि रिले हम कैसे ही ले रहे हैं, एनसी ले रहे हैं या एनो ले रहे हैं, वो डिले कौन सा दे रहे हैं, ऑन दे रहे हैं या ऑफ दे रहे हैं। क्लियर। हम मान लो अभी हमने स्विच ऑन किया, तो अभी स्विच ऑन, अभी अगर हमने टाइम डिले कर दिया 30 सेकेंड, तो ये स्विच ऑन करने के 30 सेकंड बाद ही ये एक्टिवेट हो जाएगी। और जो भी इसकी मतलब वर्किंग है, अगर ये एनओ से एनसी होना है, मतलब एनओ मतलब नॉर्मली ओपन और एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज जाना है, तो ये 30 सेकंड ही लेगी। क्लियर। ये आपको अपने उसमें सर्किट में पहले से ही देखना होगा कि उसकी फंक्शनलिटी क्या करना, कैसे करानी है और क्या, किस पर्पज से हम ले रहे हैं उसको। ये आपको स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंट्रोल है। अगर ये सप्लाई चली जाएगी तो ये क्या करेगा कि अपनी तरफ को इसको पुल करेगा, और जब ये पुल कर लेगा मतलब उसको कॉन्टेक्ट से लीव करा देगा। जो मेन लाइव चल रहा होगा उससे क्या करेगा, लीव करा देगा, तो ये रेस्ट पोजीशन पहुंच जाएगी। सेम जैसा आपने एमसीबी देखा है, एमसीबी के अंदर सेम बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है ऐसी, और सेम यही सर्किट मतलब कि उसमें यूज किया जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो इसमें स्प्रिंग द्वारा कंट्रोल किया, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हीटिंग टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा ना कि जब करंट आई फ्लो होगी और उससे हीटिंग मतलब जनरेट होगी कितनी, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इतना क्या होगा कि आपको हीटिंग होगी, फिर टेम्परेचर बढ़ने से बायोमेट्रिक पत्ती क्या होगी, गर्म होकर कॉन्टैक्ट की संरचना की तरफ मुड़ती चली जाएगी। जो ये आपका कॉन्टैक्ट है, जो हमने आपको एनो वाला कॉन्टैक्ट, इसी तरफ मुड़ती चली जाती है। कुछ निश्चित टाइम के बाद एनो एमसी ऑपरेशन इसके लिए विपरीत डायरेक्शन स्प्रिंग के कंट्रोल द्वारा प्राप्त किया। जो कंट्रोलिंग है, जो ये वाला जो आपका स्प्रिंग है, ये क्या करेगा, इसकी कंट्रोलिंग करने लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे जो टाइम रिले नॉब है ना, उसके द्वारा टाइम स्केल पे टाइम सेट कर दिया था। ये है ना, ये टाइम, ये मैनुअली टाइम सेट हो जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पीछे लगे होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, या तो रोटरी सर्किट होता है, नहीं तो आपको पुश करके उसको मतलब करना पड़ता है। और इसके बाद में उतना वोल्टेज जब दिया जाएगा ना, तो जितना हमने टाइम सेट किया डिले का, उतने डिले के बाद में ये क्या करेगा, अपने एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ हम पुश बटन ले रहे हैं। अब ये आज में थोड़ा एक टॉपिक और हम इसमें कवर करेंगे, पुश बटन का। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, पुश बटन। ये पुश बटन मैंने दिखा दिए कैसे होते हैं, लेकिन आज थोड़ा इसका अंदर की चीज देखेंगे कि पुश बटन क्या होता है। देखो, ये फिंगर से पुश किए जाने पर ऑपरेट होने वाले स्विच हैं, जो कि बिना पुश किए जाने पर, अर्थात नॉर्मल स्थिति पर 3 प्रकार के होते हैं। एनो पुश, जिसमें केवल एनो कांटेक्ट होता है। सेकंड, एनसी पुश, जिसमें केवल
NC कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि नॉर्मली ओपन एक में हो सकता है या नॉर्मली ओपन, दोनों में से कोई एक होगा, या फिर एक ऐसी पोजीशन होगी जिसमें NO NC दोनों होंगे, ठीक है, जिसमें NO भी कॉन्टैक्ट एक NC की व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा पुश किए जाने पर NO कॉन्टैक्ट NC और NC NO बन जाता है। तो ऐसे मतलब कि कॉन्टैक्ट के बारे में आज अगर हम अभी देखेंगे तो इन्हें बना के और फिर हम देखते हैं कि तीनों का फर्स्ट ले रहे हैं हम NO वाला। कौन सा ले रहे हैं? NO का। तीन टाइप के हमने बताया ना, तो तीन टाइप के देखो, पहला हो गया, अब यहाँ से ये इसके कांटेक्ट है, ये यहाँ से इधर को इधर आते हैं, ये पुश बटन है, पुश बटन में हमेशा इस तरीके से लगा होगा, ध्यान देना, ये पुश करने वाला है, यहाँ से पुश होगा, दबाव पड़ेगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट है ये कैसा है? एनोटा। अभी ये कॉन्टैक्ट अलग अलग है, अभी मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूं कॉन्टैक्ट को, ये कॉन्टैक्ट है आपका, ओ सॉरी, ये देखो, ये आपका एनो कॉन्टैक्ट है, सही है। दूसरा आपका इसी में देखो, ये क्या अभी, ये हमारा बी में एनसी कॉन्टैक्ट है, ये एनो टाइप, ये एनसी टाइप हो गया, क्लियर। ये क्या है? ओपन है, ये क्लोज है, नॉर्मली क्लोज टाइप है। फिर हमारे पास एक आया, जिसमें क्या होगा, दोनों फंक्शनलिटी काम करेंगे। ये तो एनो का हो गया, इसके साथ ये एनो कर रहा है, सही है। और दूसरा कॉन्टैक्ट एक और है, उसके साथ में क्या हो रहा है, ये वाला एनसी है और ये वाला एनो में है, ये इधर से पुश होगा, ये इधर से पुश होगा, तो ये जो हमारा बनता है सी एनो एनसी टाइप, क्लियर। इसमें एनओ भी है। अब ये जो फर्स्ट है ए है, जब सप्लाई दी जाएगी, जब पुश करेंगे तो ये एनओ से क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है कि ये एनसी है, जो इसमें सप्लाई दी जाएगी तो ये एनसी से क्या हो जाएगा अभी, या पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। और जो थर्ड है सी वाला, इसमें क्या है कि एक एनसी पे दूसरा एनओ पे है, तो जो एनओ है ना पुश करने पे वो एनसी हो जाएगा, जो एनसी है वो क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा, यही इसमें डिफरेंस। और अब हम अगली क्लास, जो आज के यहाँ तक की क्लास रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंडिकेटिंग बल्ब
बल्ब और इंडिकेटिंग अलार्म या अलार्म इंडिकेटर्स और फ्लैग इंडिकेटर्स, इंडिकेटर पैनल्स, अलार्म सर्किट और इंस्टेंटेनियस ऑपरेशंस या कंटिन्यू ऑपरेशंस, टाइम डिले ऑपरेशंस। तो ये सब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। और बेल एंड इंडिकेटिंग सर्किट्स का भी थोड़ा सर्किट देखेंगे हम। सही है, अभी हमने आज देखा था सर्किट, जो उनमें होते क्या क्या, एक रिले होती है और एक क्या होता है कॉन्टैक्टर होता है। तो उन सब के बारे में आज देख लिया था और नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें देखेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।